ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वैशाख मास महात्म की जय। आज मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से वैशाख मास महात्म के 24वें अध्याय कथा को सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, वैशाख मास बड़ा पावन मास है, पवित्र मास है। इस महीने में जितना हो सके शुभ कार्य करें। वैसे तो वर्ष भर क्या सारी उम्र सारे जीवन भर शुभ कार्य करना चाहिए, पर कुछ विशेष महीने होते हैं जिन महीनों में किया हुआ पुण्य दिन और दिन रात बढ़ता रहता है। इसलिए कुछ महीने ऐसे मंगलमय महीने होते हैं, मंगलकारी महीने होते हैं, जैसे कार्तिक का महीना, श्रावण का महीना, वैशाख का महीना, माघ का महीना। इन महीनों में अगर आप शुभ कर्म करते हैं, दान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं तो इसका पुण्य बढ़ता ही जाता है। इस वैशाख मास महात्म में 24वें अध्याय में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा, कथा सुनाऊंगा। इसको सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, वैशाख महीने में गंगा स्नान करना, प्यासे को पानी, भूखे को अन्न खिलाना और हवन यज्ञ करना, भगवान की पूजा करना, भगवान के नाम का जप करना बड़ा शुभ और मंगलकारी होता है। मित्रों, आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। भगवान की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर वर्षेगी। उसके उपरांत श्रुति देव जी बोले कि हे राजन, इन सब पुण्यवर्धिनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पाप नाश करने वाली है। वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बच्चे सहित गौ का दान करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, गंगा पर ग्रहण के समय में दान करने और दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर है। एक चुटकी अन्न देना कोटि ब्राह्मण भोजन कराने के फल के बराबर होता है। तुलसी के कोमल पत्तों से विष्णु भगवान का पूजन करने से 7 कुलों का उद्धार हो जाता है और उद्धार करके वे जीव विष्णु के पुर को जाता है। मधुसूदन भगवान को दूध में स्नान कराने से राजसूरी और अश्वमेघ के करने का फल मिलता है। चंदन आदि दान करने से, भगवान को चंदन लगाने से, सायंकाल के समय करने से आने वाली व्याधियों से सदैव मुक्ति मिलती है। शालिग्राम दान करने से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है। यम, मित्रगण, गुरु देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घट, दही, अन्न का दान करना। प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को 1 वर्ष तक 60 रस युक्त भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। शुक्ल पक्षी के एकादशी के दिन प्रातःकाल के समय स्नान करना करोड़ों सूर्य और चंद्र ग्रहणों में तीर्थ पर स्नान करने के फल के बराबर पुण्यदायक होता है। शुक्ल पक्षी के त्रयोदशी के दिन दूध, दही, घृत, मधु, मिष्टान आदि पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान करा करके पूजन करने वाला मनुष्य अपने कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। सायंकाल के समय शरबत दान करे, रसीली ककड़ी दान करे, ईख, गन्ना और आम का दान करे और अपने सब पाप कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है और 100 पीढ़ी तक उसकी संतान जो है चलती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वो अक्षय फल होता है। उसका फल कभी क्षय नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए प्रख्यात क्यों हुई, इसकी प्रख्याति क्यों हुई, ये भी मैं तुम्हारे सामने कहूँगा। पहले मैंने तृतीया तिथि जो वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया, वो प्रख्यात क्यों हुई उसके बारे में विस्तार से मैंने बताया था। इसके सुनने से पाप दूर होते हैं और यह अत्यंत मंगलकारी है। सुनो, प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण हुआ। उसकी मालती नाम की एक पाप रूपी पुत्री
सत्यशील नाम के विद्वान ब्राह्मण के साथ उसकी विवाह हुआ। उसका पति उसे अपने यौवन नामक देश ले गया। वे रूप यौवन संयुक्ता कभी भी पति की प्रिय ना हुई और उससे सदा द्वेष रखती थी। वे अपने पति पर क्रोध करके वशीकरण करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अनुसार अपने पति को दास के समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधि लेने के लिए योगिनी के मंदिर में जाकर के योगिनी को प्रसन्न करने लगी तथा वे दुराचारिणी बहुत ही शीघ्र उस कुटी में पहुंची जो बहुत लंबी चौड़ी कांतिमान थी, जिसमें कई स्तंभ बने हुए थे और चारों ओर झालरदार कपड़ा लगा था जिसमें दीपक जगमगा रहे थे। दीपक तक जगमग जगमग कर रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में सेवकों के आने की वाट में योगिनी रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। उस स्त्री के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर योगिनी ने प्रसन्न होकर के मन को छोप करा करके और उसके बाद मंत्र उसको बताए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ी पांव की अंगूठी योगिनी को दी। इससे प्रसन्न होकर पति के अपमान से व्यथित हृदय का वृतांत जान योगिनी ने वशीकरण चूर्ण उस स्त्री को दी करके कहा, इस चूर्ण को अपने पति को दे देना, उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तब तेरा पति तेरे वश में होकर किसी के पास नहीं जाएगा और तेरे दुष्चरित्र को देखकर भी कुछ नहीं कहेगा। तू जैसा मर्जी कर लेना, वो अनदेखा करेगा और कुछ नहीं कहेगा। उस स्त्री ने घर आकर संध्या के समय में वो चूर्ण दूध में मिलाकर अपने पति को दिया। हे राजन, उस चूर्ण के पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे दिनों दिन क्षीण होने लगा और उसके गुह स्थान में दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। पति की ऐसी दशा होने पर वो दुष्ट वे जो है पुंसचली इच्छा पूर्वक विचरने लगी। अब इधर से उधर भटकने लगी। उसका पति घाव पीड़ा से व्याकुल होकर त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला कि हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं परिस्थिति की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति की ऐसी बात सुनकर वो बहुत घबराई और सोचने लगी कि यदि पति जीवित रहेगा तो मैं गहने कपड़े पहन सकूंगी। सो दौड़ करके वो योगिनी के पास गई और उससे सारी वृत्तांत बातें सारी कह करके सुनाया। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि जी, जिसके देते ही उसके पति की दाह शांत होकर के स्तब्ध हो गया। तब से उसका पति घर में रहता और उसके वशीभूत होकर के उसके आगे पीछे घूमता। अब उसकी स्त्री के पास सब जाति के व्यभिचारी मनुष्य घर में आते, काम के बहाने से आ जाते, जिस पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्राणनाशक कीड़े पड़ गए, जिन्होंने उसकी नाक, जीवा और दोनों कानों में छेद कर दिए। स्तन गल गए, उंगलियां भी ठोंठ हो गई, बद गई और अंत में देह त्याग करके वह स्त्री नरक भोगने के लिए 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्रभांड नाम के जो है नरक में जा कर के दग्ध होती रही। उस नरक में पड़ी और कष्टों को भोगती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़ करके घर घर में घूमती रही। पश्चात शौवीर देश में पद्मबंधु नाम के ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बन करके रही। कान टूटे फटे और पूंछ छिन्न भिन्न, मस्तक में कीड़े पड़े रहते। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेक क्लेशों को सहन करती रही। दैव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति, जब वैशाख का महीना प्रारंभ हो गया, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। एकादशी के दिन पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर के गीले वस्त्रों से घर आया। जब वे स्नान करके गंगा में आया, वे तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। जहाँ पर तुलसी का वृक्ष था उसके पास जब चरण धोए, उसी स्तंभ के नीचे वो कुतिया सो रही थी। अतः सूर्य उदय से पहले वो कुतिया उन चरणों के धोए जल से
जल में लेट गई। गर्मी के कारण पानी में जब लेट गई, जिसके उसके सब अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद उसको आने लगी, सब कुछ उसको स्मृति हो गई। तब वो अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों को सोच सोच करके ताप से व्याकुल होकर के त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल होकर उस मुनि के से अपने पूर्व जन्म के लिए कर्मों का तथा ताम्रभांड नाम के नरक में पड़ने का, 100 जन्म तक कुतिया होने का, योनि में रहकर कष्ट भोगने का वर्णन करती हुई कहने लगी कि मैं आपके सन्मुख खड़ी हूँ। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी धर्महीन, दुष्टचारिणी और खोटी हूँ, इसलिए वैशाख शुक्ल पक्ष की पुण्य को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन में अपने किए स्वीकृत मुझे देकर के मेरा उद्धार करो। मैं दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आपके शरण हूँ। ऐसे वचन सुनकर वो मुनिपुत्र कुतिया से बोला कि हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों से सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगता है। तू दुराचारिणी है, तू क्या कहेगी जिससे रक्षा चूर्णादि के द्वारा पति को वशीभूत किया है। मुनि पुत्र के ऐसे कहने पर कुतिया अत्यंत दुखी होकर के चित्कार करने लगी और उसके पिता से बोली कि हे पदम बंधो, तुम्हारे द्वार पर खड़ी हुई हूँ मैं, तो तेरे दरबार में पड़ी हूँ, कुतिया हूँ मैं, तुम्हारी उत्तिष्ठ जूठी रोटी नित्य खाती हूँ, अतः मेरी रक्षा करो। क्योंकि गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े हैं उनका उद्धार करना आवश्यक कर्तव्य है। उन ना करने से भगवान के कोप से भरवश को नष्ट करके अंत में नरक को जाना पड़ता है। ऐसा वेद वेत्याओं का मत है। ये कर्म कर्तव्य है और तुम दयालु हो, अतः मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। घर के भीतर दुखी कुतिया के ऐसे वाक्य सुन करके पदम बंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए। अंदर थे, बाहर कुतिया बोल रही थी। जब बाहर आए, कुतिया से पूछने लगे क्या बात है। तो वहाँ पर खड़े हुए मुनि पुत्र ने सब कहा, कथा वर्णन की। तो अपने पुत्र के वचन सुन करके विस्मित होकर कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने ये क्या कहा। हे पुत्र, साधुओं को ऐसा वाक्य कहना अनुचित है क्या। देखो, संपूर्ण प्राणी, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। हे पुत्र, दधीचि ऋषि ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान करके अपनी हड्डी शरीर का अस्थि पंजर निकाल करके दे दी थी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया था और जीमूतवाहन नाम के राजा ने महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दे दिया था। अतः विद्वान ब्राह्मण तो सदा दया करते हैं। जैसे मेघ शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों जगह पर बरसता है। वर्षा जब बरसती है तो वो शुद्ध या अशुद्ध जगह नहीं देखती, हर जगह बराबर बरसती है। सूर्य जब निकलते हैं तो किरणें उनकी हर जगह पड़ती हैं। उसी प्रकार से चंद्रमा चांडाल के घर में भी प्रकाश करता है। इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से मैं दूर करूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पदम शर्मा ने प्रतिज्ञा की कि हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन का पुण्य दूंगा और उस द्वादशी का पुण्य मैं तुझे देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूट विष्णु के लोक को जा। इतना कहते ही हे राजन, वे कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग कर दिव्य आभूषण पहन करके सूर्य के समान प्रभावशाली सावित्री के समान होकर के ब्राह्मण को नमस्कार कर आज्ञा मांग करके 10 दिशाओं को प्रकाश करती हुई वो स्वर्ग लोक को चली गई। स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोग करके नर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं को प्रिय अप्सरा हुई, जिसे योगी जनों के द्वारा योग के द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नितुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ परमार्थ रूप को प्राप्त कर संत जन भी जिससे मोहित हो जाते हैं, उसी रूप को कुतिया ने प्राप्त किया। ब्राह्मण देवता ने जब द्वादशी का पुण्य दिया, उस पुण्य के पुण्य प्रताप से स्वर्गलोक में जाकर के इस तरह का मनोहर रूप उसने प्राप्त किया। उसके इस तरह से उसके पश्चात
उसके पश्चात पदम बंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य को बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रख्यात किया। द्वादशी तिथि बड़ी पुण्यमय तिथि है, करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य को देने वाली है। सभी यज्ञों से अधिक अनेकों नाना प्रकार के बड़े बड़े यज्ञों का जो पुण्य होता है उससे भी ज़्यादा पुण्य द्वादशी तिथि के दिन पुण्य कर्म करने से मिलता है। इस प्रकार से सभी यज्ञों से अधिक ऐसी पुण्यदायक ये तिथि उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध कर दिया। ये जो है तिथि बहुत पुण्यमयी तिथि है। एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि बहुत पुण्य को देने वाली होती है। वैशाख मास का महात्म बड़ा ही पुण्यदायक है। ये 24वां अध्याय नाना प्रकार की सुख और समृद्धियों को देने वाला है, नारायण की भक्ति को देने वाला है, कष्टों को दूर करने वाला है, संकटों को दूर करने वाला है, नरक में जाने से बचाने वाला है। और कोई भी आपका पितर नरक में हो तो इस कथा को सुनने मात्र से पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी कर देंगे। आनंद कंद भगवान की जय।